निर्देशक तत्वों को हटाइए वहाँ से कि भारतीय राज्य की जो भी सरकारें होंगी, वे जो भी नीतियाँ बनाएंगी वो भारत के नागरिकों का समग्रता में विकास करने के लिए बनाई जाएंगी। आप उसमें लिखिए, जैसा कि निजीकरण के समर्थक कहते हैं कि आर्थिक विषमता जितनी बढ़ेगी इकोनॉमी उतनी ही मजबूत होगी। इसे संविधान में लिखिए। आप ये लिखिए संविधान में कि स्वतंत्रता संघर्ष के जो आइकॉन्स हैं, प्रतीक पुरुष हैं, अनुप्रतीक हैं और जो मूल्य हैं और जो संविधान में लिखा गया है, उन्हें डिस्क्रेडिट करने की ज़रूरत है, जैसा कि आज की राजनीति खुलेआम कर रही है। तो ये आप लिखिए और उसके बाद चलाइए। आप सीधे कहिए कि नया भारत जो है वो कॉरपोरेट भारत है, और आप कॉरपोरेट भारत बना रहे हैं जिसमें 80-85% आबादी का एक्सक्लूजन होता है, वो विस्थापन के रूप में होता है, वो आत्महत्याओं के रूप में होता है, वो बेरोजगारी के रूप में होता है, वो अशिक्षा के रूप में होता है, वो कुपोषण के रूप में होता है, वो बहुत सारे रूप हैं उसके। ये जायज़ है सब, क्योंकि इनइक्वलिटी हमें बढ़ाते जाना है। यानी जो दौलत है वो थोड़े से हाथों में सिमटेगी तो वही पूरे देश का कल्याण करेंगे। ये आप संविधान में लिखिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब तक ये संविधान है जिसे बचाने का दावा सब कर रहे हैं, पक्ष भी कर रहा है, विपक्ष भी कर रहा है। पिछले दिनों तो बाबा साहब की आत्मा ही सबके अंदर जागृत हो गई, लड़ने लगे आपस में कि मेरे अंदर ज़्यादा प्रबल रूप से बाबा बैठे हुए हैं, दूसरे कहने लगे नहीं मेरे अंदर प्रबल रूप में ज़्यादा बैठे हुए हैं। तो इस फर्जी बहस को हटाइए भाई, संविधान को बदलिए। आप कहिए कि भारत के लोगों ने स्वार्पित नहीं किया था, अपने को नहीं दिया था बना करके, ये कॉरपोरेट ने कॉरपोरेट को दिया है बना करके। आप लिखिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मुझे तो लगता है कि अगर आप एक क्लियर रास्ता ले लेंगे तो हो सकता है कि कॉरपोरेट पॉलिटिक्स, कॉरपोरेट डेवलपमेंट, कॉरपोरेट इकोनॉमी के कुछ अच्छे फायदे भी निकल के आ जाए। और आप कहिए इस बात। नई भारत बनाने की ओर देश जा रहा है, विकसित भारत की ओर जा रहा है, तो कॉरपोरेट होने से प्रॉब्लम क्या, फैसिलिटी तो भी बढ़ेगी। हाँ, देखिए, पहले तो ये देखने की जरूरत है कि जो विदेशी कॉरपोरेट है और एक देसी कॉरपोरेट, देसी कॉरपोरेट की संपत्ति कैसे इकट्ठा हुई है इसे आप देखिए। एक तरफ बजाज, टाटा और बिरला थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का दौर भी देखा था और भारत के निर्माण का दौर भी देखा था, उनकी एक भूमिका रही थी। एक तरफ अब नया दौर है, अंबानी का है, अडानी का है और बहुत से लोग हैं। आप इसकी पड़ताल पहले करवा के लोगों को बता दीजिए कि जिस प्राइवेट संपत्ति का ये दावा कर रहे हैं, ये प्राइवेट संपत्ति सरकार से यानी पब्लिक के पैसे को हड़प के कितना खड़ी की गई है और अपने प्रयासों से कितनी पता लग जाएगा। दूसरा, जो सारे अफ्रीकन कंट्री कह रहे हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्री कह रहे हैं, जो विदेशी कॉरपोरेट है वो उपनिवेशवादी दौर की, ये बातें बहुत स्पष्ट रूप से कहने की जरूरत है। आप माने या नहीं माने, वो 300-400 साल के उपनिवेशवादी लूट की संपत्ति से, दौलत से खड़ी किए गए कॉरपोरेट हैं और आज भी वो शोषण कर रहे हैं आपका। आप बनाइए, आप कहिए उसे कि फैसिलिटी मिलेगी। फिर दूसरा सवाल ये भी है, जब सब कॉरपोरेट को करना है, निजी प्लेयर्स को करना है, तो आप लोगों को क्यों इतना लड़वा भिड़वा रहे हैं? धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, रोजगार के नाम पे इतनी झांसेबाजी क्यों कर रहे हैं?
कि हम सबके लिए काम कर रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं। आप इसे हटाइए, सरकार को ही हटाइए ना। कॉर्पोरेट के कई लोगों ने कहा कि देयर इज नो नीड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की जरूरत ही नहीं है। तो सारा जो राजनीतिक पार्टियों का, नेताओं का ये जो पूरा का पूरा तंत्र है, इसे वाइंड अप करिए ना। अगर वो इतनी फैसिलिटी देने वाले हैं, इतना बढ़िया चलाने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, वो भी भारत के ही लोग हैं, उन्हें चलाने दीजिए। और विश्व के लिए तो क्या बुराई है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं, चलाने दीजिए ना उन्हें। आपको पॉलिटिकल पावर भी चाहिए और आप कॉर्पोरेट की ताबेदारी भी करना चाहते हैं। पॉलिटिकल पावर आपको जनता के ऊपर रौब जमाने के लिए चाहिए, और कॉर्पोरेट को जो देश के संसाधन है उन्हें औने पौने दामों पे, और जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स है उन्हें औने पौने दामों पे उनका विनिवेश करके कॉर्पोरेट को देने के लिए चाहिए। ऐसी राजनीति से देश नहीं चलता है। 3 दशक में ही सारा मामला लड़खड़ा गया, इसके परिणाम भी आप देख लीजिए। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा कि कितने % के पास कितनी दौलत इकट्ठी हो गई। आप 91 के बाद देख लीजिए, सरकार के आंकड़े उठा करके देख लीजिए कितने किसानों ने आत्महत्याएं की है। ठीक है, अभी दौर रुका है, वो फिर शुरू नहीं हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है। कितने छोटे उद्यमियों ने सपरिवार, वो तो सपरिवार करते हैं, उन्होंने की है। बेरोजगार नौजवान करते हैं सारे के सारे। ऐसा क्यों नहीं हो सकता जब संविधान हमारा कहता है, हमारी संविधान की ये संस्कृति है कि हम सब मिलके एक समान ढंग का विकास देश का कर। एक लड़का एक लड़की सुबह से शाम तक 12-14 घंटे की ड्यूटी पे जोमेटो की मोटरसाइकिल लेकर के कोरोना में जो है दौड़ते थे, आज भी दौड़ते हैं। और एक आदमी जो है, अगर वो किसी बड़े उससे निकल आया है इंस्टीट्यूट से या बाहर से शिक्षा ले आया है, उसका पैकेज आप जानते हैं कितना होता है। किसी का 50 लाख से शुरू होता है और किसी का 1 करोड़ से शुरू होता है। क्यों भाई? फिर ये कि सब समान है, फिर इसकी बात कहां रह गई? लोहिया जी ने कहा था कि वही दामों को बांधो, आय को बांधो। 1 से 10 का बिच्चा हो सकता है, ठीक है, आप 1 कमा रहे, मैं प्रोफेसर हूं, मैं 10 कमा रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं। गांधी जी ने वायसराय को कहा था कि आप एक गरीब देश के वायसराय हैं, आप इतना खर्च करते हैं, आपको शोभा नहीं देगा। इस देश में राजनेताओं ने ही ऐसा जीवन बिताया है कि अपनी MP होने की, MLA होने की पेंशनें नहीं ली, ट्रेन के पास नहीं लिए, घर नहीं लिए। उस पूरी की पूरी लेगेसी को हम भुला दें क्या? किसके लिए? कि हम सारी जो कमाई आज तक की है उसे सारी की सारी को देसी विदेशी कॉर्पोरेट को देने के लिए हम उस सारी लेगेसी को वो कर दें, और ऊपर से देशभक्ति के दावे किए जा रहे हैं। पता नहीं कैसी देशभक्ति, हमारे समझ में आती है। जो भी सरकार आते हैं बोलते हैं कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, किसान की बात करेंगे, लेकिन बिहार में भी देखा जा रहा है कि सिंचाई की व्यवस्था नहीं की जा रही है। पहले से जो भी स्टेट बोरिंग है किसान की सिंचाई करने के लिए, फसल की सिंचाई करने के लिए, वो सभी बंद है। और किसान है जो उनके पास में पैसे नहीं है सिंचाई करने के लिए, इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक हर देश की अपनी एक अर्थव्यवस्था होती है। भारत में क्या हो रहा है कि अर्थव्यवस्था का जो 75% है वो तो बड़े उद्यमियों और जो भारत का सर्विस क्लास है और जो पॉलिटिकल क्लास है उसके लिए, यानी हमारी आर्थिक नीतियां इन्हें इनकॉर्पोरेट करके चलती है। ये एक छोटा सा वर्ग है। इसके बाहर जो छूटे हैं उनके लिए
योजनाएं हैं प्रधानमंत्री के नाम से, मुख्यमंत्री के नाम से, उनके आइकॉन्स के नाम से, कि हम इतना दे देंगे, हम ये योजना बना करके स्त्रियों को इतना दे देंगे, युवाओं को इतना दे देंगे। आप अगर सारी आबादी के मद्देनजर अपनी अर्थव्यवस्था को बनाएंगे और चलाएंगे तो तभी कृषि तो अभी भी मेरे ख्याल से इस देश की इकोनॉमी की रीढ़ है। तभी आप कह सकते हैं कि हम आय दुगनी कर देंगे या तिगनी कर देंगे, वो अपने आप ही हो जाएगी हुजूर। भारत संवाद अभियान का राजनीतिक भागीदारी क्या रहेगी? क्योंकि राजनीतिक भागीदारी ऐसा तो कुछ नहीं है। हमने तो ये कहा है कि किसी भी धारा और किसी भी मत का व्यक्ति इसे समझ के इसके बारे में चर्चा कर सकता है, संवाद कर सकता है, इसकी कोई सदस्यता तो है। लेकिन ये अपेक्षा जरूर है कि ठीक है, ये क्राइसिस का दौर है, लेकिन सारा समाज सारे समय तक ऐसे नहीं चल सकता और एक नई राजनीति की जरूरत पड़ेगी। 1991 में जब नई आर्थिक नीतियों के साथ शुरुआत हुई थी उदारीकरण निजीकरण की भारत में, और फिर एक के बाद एक ऐसे समझौते होते चले गए कि सब कुछ बाहर से ही तय होने लगा, तो एक वैकल्पिक राजनीति का विचार आया था और उस पे काफी काम भी हुआ था, संघर्ष भी हुआ था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक आंदोलन ऐसा हुआ, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, कि वो सारी लड़ाई बंद हो गई और सारी राजनीति कॉरपोरेट के हवाले हो गई। तो हो सकता है कि अगर भारत का जो नागरिक है वो अपनी नागरिक चेतना को मतलब पहचान लेता है, तो पूरी राजनीति की मांग अपने आप करेगा। क्योंकि देखो, शासन तो राजनीति से चलता है, व्यवस्था भी राजनीति से चलती है। ये आधुनिक दुनिया है, इसके केंद्र में है पॉलिटिक्स। तो हो सकता है कि वो कहे कि नहीं, हम एक नई ढंग की राजनीति जो है खड़ी करेंगे, जिसमें बराबरी नहीं तो संभव बराबरी का कम से कम वो हो, और जब अगले 75 साल हो तो हम और ज्यादा संकट की स्थिति में ना रह करके बेहतरी की स्थिति में हो। तो ये इसकी राजनीति भूमिका है। भारत संवाद अभियान आज वैशाली से शुरू किए हैं, अभियान कहाँ तक जाएगी? अब जैसा मैंने आप लोगों को बता रहा था कि हमने करीब 1.5 साल पहले इसकी शुरुआत कर दी थी और लगभग भारत की सभी भाषाओं में इसके अनुवाद भी करा लिए हैं इस मजमून के, और काफी साथियों को जोड़ा है, उनसे कहा है, पर्चा बांटने का काम तो चलता है। अब इसे और ज्यादा प्रभावी तरीके से कैसे करें, मीडिया का जमाना है, हमने इसकी एक वेबसाइट भी बनाई है। तो अब ये जो यात्रा ली गई है, ये इस संकल्प के साथ ली गई है कि अब अभियान को लगातार प्रयास करके जहां तक भी कर सकते हैं। हम तो कहते हैं कि अगर वैशाली जिले में ही एक प्रयोगशाला बन जाए तो शायद और जगह अपने आप ही प्रक्रिया शुरू हो जाए, है ना। ये तो टेस्ट है, इसमें किसी को कुछ लेना नहीं, ये हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अब प्रयास वैसे कर रहे हैं, विद्यार्थियों में भी कर रहे हैं, शिक्षकों में भी कर रहे हैं, समझ। अभियान में नागरिकों के लिए क्या कुछ संवाद दे रहे? नागरिकों का यही है कि मैंने देखा कि हम लोगों को ना प्रजा बना दिया गया है। तो प्रजा तो मध्यकाल में थी और हम अंग्रेजों की प्रजा होते थे, उसे राज कहते थे और भारतीयों को प्रजा कहा जाता था। संविधान आया स्वतंत्रता हासिल होने के बाद तो हम नागरिक हुए, यानी हमारे ऊपर एक दायित्व आ गया कि हमें एक नई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संस्कृति का निर्माण करना है। उसके कुछ प्रावधान हुए संविधान में,
उसके हिसाब से एक मिक्स इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था का सहारा लेकर के आगे काम शुरू भी किया गया इस लक्ष्य के साथ। जैसा कि बाबा साहब ने भी कहा था कि इसका लक्ष्य तो एक बराबरी का समाज ही बनाना है। तो वो हुआ था। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स ने चक्र को उल्टा घुमा दिया है कि लोग नागरिक नहीं है, वो प्रजा है ना, कि इसे ये दे दो, इसे ये दे दो, इसे ये दे दो, बस ये करके उनसे वोट ले लेना है। तो उनके नागरिक बोध को, सेंस ऑफ सिटीजनशिप को, हम ये नहीं कह रहे उनमें नहीं है, जो प्रबुद्ध नागरिक है देश के उनमें तो है ही है भाई। लेकिन जैसा कि इन साथी ने पूछा भी था कि लोग तो जानते ही नहीं है, तो उन सबको एक संवाद के जरिए बताना है कि भैया प्रजा ने नागरिक है, आपका हक है। बात तो शुरू हुई थी धन और धरती बटके रहेगी इससे, और धन और धरती कारपोरेट की होगी, इस पे खत्म हुई है आकर के। अब देखते हैं अगला चक्र किसके हाथ में रहता है। आगामी अभियान का जो यात्रा है वो कहाँ पे सोच रहे दिल्ली में निकालेंगे। अभी जहां जहां थोड़े साथी हैं उस तरह से, एक हैदराबाद में भी साथियों ने कहा है कि हम एक यात्रा लेना चाहते हैं। कोई विशाल योजना की तैयारी? विशाल इसी में से अगर विशाल हो जाता तो ठीक है। हम तो चाहेंगे कि 2-4 साल बाद एक बड़ा सम्मेलन हो जाए, उसमें सब लोग जैसे ही शामिल हो। आपने पद यात्रा किया वैशाली में कल, हाँ, इसको लेके क्या मैसेज? भाई मैसेज तो यही हो सकता है ना कि वैशाली जो है वो पूरी दुनिया के नक्शे पे ही गणतंत्र की जननी है। लोकतंत्र क्या होता है, नागरिकता क्या होती है, एक जमाने में वहां से वो तो ये सोचा समझा प्रयास था कि क्यों ना यहाँ यहीं से शुरू करें इस चीज को, कि भारत जो है वो कॉर्पोरेट भारत नहीं है, रिपब्लिक भारत है। रिपब्लिक को रिपब्लिक रीशेप देनी है, नया बनाना है। दुनिया के बीच बैठे हैं हम क्यों संतुष्ट रहे कि उनकी तीसरे चौथे दर्जे की डिजिटल टेक्नोलॉजी को और जो है जिसे क्या कहते हैं, मनुवाद कहते हो आप लोग, मनुवाद वगैरह, उसका फिल्टर लगा के चला दें? नहीं, सब कुछ स्वतंत्र होना चाहिए। यहाँ ना वैज्ञानिकों की कमी है, ना अर्थशास्त्रियों और राजनीति शास्त्रियों की कमी है। शीर्ष न्यूज का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।